जय हिंद बच्चों। सत्र 2023-24 में आप सभी बच्चों के त्रैमासिक परीक्षाएं अभी जारी है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय गणित के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर PCMB क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज यादव सर PCMB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को ये आपके लिए सहयोग अगर प्रदान करता है ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो सबसे पहला है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि कुछ संख्याओं के समूह को किन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कई बार ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि प्राकृत संख्याओं के समूह को हम लोग N से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह को W से, पूर्णांक को Z या I से, परिमेय संख्याओं को Q से, अपरिमेय संख्याओं को T से या फिर Q' से, और वास्तविक संख्याओं के समूह को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना है और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि क्वेश्चन है पहला 140, दूसरा 156, 5005। तो बच्चों, इसके अलावा भी अगर आप लोग अन्य संख्याओं के गुणनखंड करके देख सकते हो तो प्लीज देख लीजिए, और एग्जाम देने से पहले आप लोगों की तैयारी शानदार हो जाएगी इसमें। दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, जिनमें से पहला ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे 12, 15 और 21 है ना। 20 और 6 का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। 6, 72, 120 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। उसके बाद 96 और 404, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इनके HCF और LCM। 8, 9 और 25 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके पश्चात सबसे शानदार क्वेश्चन जो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि 306 और 657 का HCF 9 है तब इन दोनों का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 की जगह में कर्णी 3 भी आ सकता है, कर्णी 2 भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका सेम ही बनेगा। समझ गए। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस कर्णी 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 7 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए, जो n जो है वो प्राकृत संख्या है, तब 6 पर n की जो घात है वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको चेक करके बताना, उसने जांच करने बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 जो है वो भाज्य है, लेकिन ये भाज्य क्यों है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके पश्चात आप लोग देख लीजिए चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद का ग्राफ नीचे दिया गया है, आप लोगों को शून्यकों की संख्या बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इससे सरल क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं देख पाओगे। जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया, मतलब यहाँ शून्यक 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1, 2 और 3 बार प्रतिच्छेद किया एक्स अक्ष को, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। आप लोग प्रश्नावली 2.1 निकाल लेना, उसके पहले उदाहरण भी है और प्रश्नावली में भी सवाल दिया गया है। तो वहां पर आप लोग क्या करोगे, वहां के पूरे इस टाइप के क्वेश्चन बनाकर जाओगे। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करो और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इनको बनाकर जाइए, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपसे। द्विघात समीकरण के बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है, आपको बहुपद ज्ञात करना। जैसे अल्फा प्लस बीटा का जो मान है यहाँ पे 1/4 है माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले
क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 में उतने ही क्वेश्चन है और उतने ही अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों का पेपर बहुत ही शानदार बनेगा। इसके पश्चात देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर 3 विधियां आपको इस बार है क्योंकि एक विधि को कोर्स से हटा दिया गया है। तो 3 विधियां बची आपके पास, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो ग्राफी विधि का ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल आप लोग बनाकर देखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत कम आता है ये। तो ग्राफी विधि से इन दोनों समीकरण युग्मों को हल कीजिए। उसके बाद a1/a2, b1/b2, c1/c2 इन तीनों की तुलना करके आपको ये बताना है कि इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या फिर संपाती होगी। ठीक है। उसके पश्चात इन्हीं तीनों की तुलना करके आपको बताना है कि जो समीकरण युग्म आपके सामने दिए गए हैं इनके अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आता है कि इन्हीं तीनों की तुलना करके आपको यह बताना पड़ता है कि निकाय संगत है या असंगत। तो अगर निकाय का चाहे कोई भी हल हो, अद्वितीय हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो संगत कहलाता है, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत कहलाता है। सिंपल एकदम। निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि के 2-3 क्वेश्चन आप लोग हल करके चले जाना, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे चुका हूं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, आपको एग्जाम में देखने मिलेगा ही मिलेगा, पूरी 100% गारंटी है। निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए, इसकी भी गारंटी 100% रहती है। ठीक है, 100 से कम नहीं रहती बेटा। तो आगे देखिए, दोनों समीकरण युग्मों को आप लोग हल कर लेंगे। इनके अलावा भी अगर आप लोग हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण का मान ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब दोनों संख्या आपको ज्ञात करना है। अगला जो क्वेश्चन है इसका, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न जो है वो 1 में बदल जाती है, और यदि आप लोग हर में 1 जोड़ दे तो वो क्या बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तब आप लोगों को भिन्न ज्ञात करना है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको पूछता है ax² + bx + c = 0, जहां पर a ≠ 0। जांच कीजिए कि निम्न व्यंजक जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, प्रश्नावली से आप लोग इन दोनों क्वेश्चन के अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं। आगे बढ़िए। 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तब द्विघात समीकरण बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है, इसको पढ़कर जाइए। तो गुणनखंड विधि के द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये एक समीकरण है, दोनों को आप लोग हल करके पहुंच जाइए। ठीक है। ऐसे 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण अगर मान लो 13 सेंटीमीटर है, तो बाकी 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसके पश्चात जो क्वेश्चन ये है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग जो है वो 365। इसके पश्चात बेटा द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है पहले, कि वास्तविक है कि काल्पनिक है या फिर मूल जो है वो बराबर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर मूलों का अस्तित्व अगर है तो आपको मूल भी ज्ञात करना है। 2 समीकरण आपके सामने उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मूल बराबर की शर्त लगाओगे, विविक्त कर बराबर 0 रहता है ना उसमें, तो शर्त लगाओगे तो k का मान पता चल जाएगा। उसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके पश्चात जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं इसके जो न्यू टाइप्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या उसके वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूं? अगर आप लोगों का जवाब हाँ है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्प अगर मैं कर रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डलने वाले हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपन लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।